हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस अध्याय के 50 बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देख लिया है। आज हम इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, खनिज प्रसंस्करण से वातावरण में भारी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। यह भूमि पर जमने के बाद मिट्टी में पानी के डैश की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। अब यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना होगा कि किस प्रक्रिया को धीमा कर देता है। पहला ऑप्शन है आपका वापस ले लिया, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा अवशोषण और चौथा है संतृप्ति। तो देखिए बच्चों, खनिज प्रसंस्करण से वातावरण में क्या होता है, भारी धूल उत्पन्न होता है और यह धूलकण क्या करता है, मिट्टी के परत पर एक अलग से लेयर बना देता है, यानी एक अलग परत बना देता है, जिस वजह से पानी जो है वह पृथ्वी के अंदर अवशोषित धीरे धीरे होता है। इसकी प्रक्रिया धीमा हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियों के बढ़ने से डैश को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अब किसे नियंत्रित करने में मदद मिलती है? पहला ऑप्शन है संरक्षण, दूसरा मृदा क्षरण, तीसरा भूमि क्षरण और चौथा भूमि संसाधन। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि क्षरण। अब यहाँ देखिए बच्चों, कटीली झाड़ियाँ जो होती हैं वह मिट्टी को कसकर पकड़ी होती हैं, जिस वजह से भूमि क्षरण की संभावना कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचार के बाद औद्योगिक अपशिष्टों और अपशिष्टों का निपटान औद्योगिक और उपनगरीय क्षेत्रों में डैश और डैश गिरावट को कम कर सकता है। पहला ऑप्शन है आपका बच्चों पानी, हवा, दूसरा है भूमि, पानी, तीसरा पानी, बंजर भूमि और चौथा है भूमि और वायु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? कमेंट करके फटाफट बताएं आंसर क्या होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पौधों की वृद्धि का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को सहारा देता है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा मिट्टी, तीसरा मनुष्य और चौथा धातु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी पौधों की वृद्धि का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को सहारा देता है। हम सभी कहाँ घर बना करके रहते हैं? पृथ्वी पर। खेती बाड़ी कहाँ करते हैं? पृथ्वी पर। जीव जंतु कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। बच्चों, कमेंट में हमें बताएं कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जो पौधों को उगाने का आदर्श माध्यम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा एक महत्वपूर्ण डैश संसाधन है। पहला ऑप्शन है मानव निर्मित, दूसरा गैर नवीकरणीय, तीसरा कृत्रिम और चौथा प्राकृतिक। तो बच्चों, मृदा जो है वह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, यह हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। अब अगर हम जल कहें तो जल भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और अगर हम खनिज कहते हैं जैसे कि पेट्रोल, ये सब क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन, जो बनते तो हैं लेकिन एक लंबे समय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सेंटीमीटर गहराई तक डैश बनने में लाखों साल लगते हैं। पहला पानी, दूसरा मिट्टी, तीसरा पौधे और चौथा ग्रह। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। कुछ सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी बनने में लाखों साल लगते हैं। बच्चों, मिट्टी के निर्माण में मूल चट्टान या बेडरॉक, जलवायु, वनस्पति, जीवन, ये सभी एक महत्वपूर्ण कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता? पहला ऑप्शन है मिट्टी की बनावट, दूसरा मूल सामग्री, तीसरा जलवायु और चौथा समय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश काला कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में तब बनता है जब पौधे और पशु पदार्थ सड़ जाते हैं।
पहला ऑप्शन आपके सामने है चट्टान, दूसरा है ह्यूमस, तीसरा है डिकम्पोजर और चौथा है कीचड़। तो बच्चों ह्यूमस काला कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में तब बनता है जब पौधे और पशु पदार्थ जो है वो उसमें सड़ जाते हैं। और देखिए ह्यूमस जो है वह मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी भी है। इसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बच्चों मिट्टी में भी पाया जाता है और यह अधिकांश पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण डैश मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका उत्तरी मैदान, दूसरा बेसाल्ट क्षेत्र, तीसरा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, चौथा है पश्चिमी राजस्थान। तो पूछा जा रहा है कि संपूर्ण डैश मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। अब कौन सा जो है मैदान वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है? तो देखिए उत्तरी मैदान, संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है वह जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। अब क्यों बना हुआ है यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि उत्तरी मैदान 3 मुख्य हिमालयी नदियों, उनमें 3 नदियां कौन कौन हैं तो उसका नाम यहाँ लिख देती हूँ। ये हो गया आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा। इन तीनों नदियों से सिंचित होता है, इसीलिए उत्तरी मैदान में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। और बच्चों जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? बहुत ही उर्वर मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मैदान डैश डैश और डैश नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनते हैं। तो इसका आंसर तो आप हमें फटाफट कमेंट करके बता देंगे, क्योंकि अभी आपको इन 3 नदियों के बारे में बताया है मैंने। पहला ऑप्शन है सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा, दूसरा गंगा कृष्णा गोदावरी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र कृष्ण और भीम और चौथा है सिंधु गंगा और गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए है सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा। इन तीनों नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पूर्वी तटीय मैदानों में विशेष रूप से महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा में पाया जाता है। तो कौन सी मिट्टी पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल और पीली मिट्टी, चौथा है जलोढ़ मिट्टी। तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों में विशेष रूप से महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी में डैश और डैश और डैश के विभिन्न अनुपात होते हैं। किस किस के अनुपात होते हैं यह बताना है। तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है ना। इसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूने का पर्याप्त अनुपात। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी में। पहला ऑप्शन आपका है मिट्टी ज्वालामुखी चट्टान लावा प्रवाह, दूसरा रेत गाद लावा प्रवाह, तीसरा मिट्टी रूपांतरित चट्टानें कंकड़ और चौथा है रेत गाद और मिट्टी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जलोढ़ मिट्टी में रेत गाद मिट्टी के विभिन्न अनुपात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी घाटी के ऊपरी भाग में यानी ढलान के टूटने के स्थान के पास मिट्टी डैश होती है। कौन सी मिट्टी होती है? पहला ऑप्शन है खुरदरी, दूसरा परिष्कृत, तीसरा रंग में काला और चौथा रंग में भूरा। तो कैसी मिट्टी होती है बच्चों? खुरदरी मिट्टी होती है। अब देखिए नदी घाटी के ऊपरी भाग में अर्थात ढाल के टूटने के पास मिट्टी खुरदरी होती है। क्वेश्चन है मिट्टी का वर्णन उसकी आयु के आधार पर भी किया जाता है। उनकी उम्र के अनुसार जलोढ़ मिट्टी को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है काला लाल, दूसरा खादर बांगर, तीसरा बांगर शुष्क और चौथा है खादर लेटेराइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आयु के आधार पर मिट्टी के बारे में बताना है कि उसको कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर होगा बांगर और खादर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बच्चों कि उनकी उम्र के अनुसार जलोढ़ मिट्टी को खादर और बांगर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम यह भी जान लेते हैं कि खादर की तुलना में
खादर मिट्टी की तुलना में बांगर मिट्टी में कंकर नोड्यूल्स की सांद्रता अधिक होती है। किसकी सांद्रता अधिक होती है बच्चों? तो कंकर नोड्यूल्स की। और इसी वजह से खादर जो है वह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ मिट्टी है। क्वेश्चन है, डैश मिट्टी में डैश की तुलना में कंकर नोड्यूल्स की सांद्रता अधिक होती है। अभी तुरंत बताया है आपको। पहला ऑप्शन है खादर काली, दूसरा बांगर खादर, तीसरा खादर लाल और चौथा है खादर बांगर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, बांगर मिट्टी में खादर मिट्टी की तुलना में कंकर नोड्यूल्स की सांद्रता अधिक होती है, जिस वजह से खादर मिट्टी जो है वह बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है यहाँ विशाल खनिज भंडार पाए जाते हैं, दूसरा भूमि को यहाँ परती छोड़ा जा सकता है, तीसरा लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है और यहाँ कई नदियाँ हैं, चौथा है इसकी उच्च उर्वरता के कारण इस क्षेत्रों में अत्यधिक खेती की जाती है। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है बच्चों। तो पहले ही आपको बताया है कि जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है और इसी वजह से यहाँ जो है वह अत्यधिक खेती की जाती है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी अधिक डैश होती है और उचित उपचार और सिंचाई के बाद उत्पादक हो सकती है। पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा अम्लीय, तीसरा नमकीन और चौथा है शुष्क। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। अब देखिए, शुष्क क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी अधिक क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मिट्टी ज्वालामुखीय चट्टानों और लावा प्रवाह से बनी है। पहला ऑप्शन पीली, दूसरा भूरी, तीसरा काली और चौथा लाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी काली। काली मिट्टी ज्वालामुखीय चट्टानों और लावा प्रवाह से बनी है। यह डेक्कन लावा, याद रखेंगे इसका नाम, डेक्कन लावा इलाकों पर केंद्रित है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हिस्से शामिल हैं। इन सभी जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी डैश की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है प्रकाश धारण, दूसरा हवा धारण, तीसरा शुष्कता धारण और चौथा है नमी धारण। तो बच्चों, काली मिट्टी जो है वह नमी धारण की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है और इसमें किसकी खेती की जाती है बच्चों? कपास की खेती। काली मिट्टी अत्यंत महीन यानी चिकनी मिट्टी से बनी होती है। इसी वजह से बच्चों इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी में आमतौर पर डैश तत्वों की कमी होती है। पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा पोटास और चौथा है फास्फोरस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काली मिट्टी में आमतौर फास्फोरस तत्वों की कमी होती है और इसमें पाया क्या क्या जाता है? तो देखिए, काली मिट्टी में मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, पोटास पाया जाता है और चूना पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के बाद किस मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती है? पहला ऑप्शन आपका है बच्चों काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा पीली मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। तो किस में दरारें पड़ जाती हैं? काली मिट्टी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काली मिट्टी अत्यंत महीन होता है, इसे चिकनी मिट्टी भी कहते हैं और यह चिकनी मिट्टी से बनी होती है और शुष्क मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन काली मिट्टी की विशेषताओं को बताता है? पहला ऑप्शन है यह गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें विकसित करता है, दूसरा यह महीन मिट्टी के कणों से बना है, तीसरा यह नमी बरकरार रखता है, चौथा मिट्टी में मौजूद लौह तत्व प्रसार के कारण लौह ऑक्साइड में बदल जाता है। अब यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है, केवल एक या तीन, दूसरा है केवल 1, 2, 3, तीसरा केवल 3, 4 और चौथा 1, 3 और 4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिट्टी जो वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है डैश है। पहला ऑप्शन है जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लाल और चौथा शुष्क। तो वर्षा ऋतु में काली मिट्टी कैसी हो जाती है? चिपचिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूल चट्टान
क्रिस्टलीय आग्नेय है तो मिट्टी डैश होगी। पहला ऑप्शन जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लेटेराइट और चौथा लाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। यदि मूल चट्टान क्रिस्टलीय आग्नेय है तो मिट्टी लाल होगी। अब देखिए उदाहरण के तौर पर दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर लाल मिट्टी विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के विसरण के कारण किस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा काली, तीसरा पीली और चौथा लेटेराइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। क्रिस्टलीय और कायांतरित, याद रखिएगा, क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मिट्टी डैश दिखती है जब यह हाइड्रेट रूप में होती है? पहला ऑप्शन है लाल पीली, दूसरा काली लाल, तीसरा लाल सफ़ेद और चौथा है पीली भूरी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल पीली। लाल मिट्टी पीली दिखती है जब यह हाइड्रेटेड रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? पहला ऑप्शन है कम तापमान और भारी वर्षा, दूसरा उच्च तापमान और कम वर्षा, तीसरा उच्च तापमान और भारी वर्षा, चौथा कम तापमान और कम वर्षा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाने के बाद डैश मिट्टी चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत उपयोगी है? पहला ऑप्शन लाल, दूसरा काली, तीसरा पीली और चौथा लेटेराइट। तो बच्चों लेटेराइट मिट्टी जो है वह चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और बच्चों लेटेराइट मिट्टी विशेष तौर पर पाई जाती है कहाँ? तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, जैसे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे पहाड़ी इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है? कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल लेटेराइट मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा शुष्क मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लाल लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क मिट्टी का रंग डैश से डैश होता है? पहला ऑप्शन है पीला लाल, दूसरा लाल भूरा, तीसरा लाल काला और चौथा भूरा पीला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल भूरा। शुष्क मिट्टी का रंग लाल से भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क मिट्टी प्रकृति में डैश होती है? पहला ऑप्शन नमकीन, दूसरा अम्लीय, तीसरा उच्च पोषक तत्वों से युक्त और चौथा है उपयुक्त सभी। तो बच्चों शुष्क मिट्टी प्रकृति में नमकीन भी होती है, अम्लीय भी और उच्च पोषक तत्वों से युक्त भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित सिंचाई के बाद किस प्रकार की मिट्टी खेती योग्य हो जाती है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल लेटेराइट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी और चौथा है शुष्क मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा। उचित सिंचाई के बाद शुष्क मिट्टी जो है वह खेती योग्य हो जाती है। शुष्क मिट्टी में बच्चों कार्बनिक पदार्थ का जो प्रतिशत है वह बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है लाल लेटेराइट मिट्टी, दूसरा वन मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा शुष्क मिट्टी। तो बच्चों पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है वन मिट्टी। अब देखिए वन मिट्टी संरचना और बनावट में भिन्न होती है और इसका वातावरण किस पर निर्भर करता है? पर्वतीय वातावरण पर। और बच्चों ये मिट्टी जो होती है वह कम ह्यूमस के साथ क्या होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की बनावट पहाड़ के वातावरण के अनुसार बदलती रहती है। जहाँ वे बनती हैं मिट्टी घाटी के किनारों में डैश होती है जबकि ऊपरी ढलानों में डैश होती है। पहला ऑप्शन है मोटे कण वाली पत्थर रहित, दूसरा दोमट और रेशमी मोटे कण वाली, तीसरा दोमट और सिल्टी और चौथा मोटे कण वाली दोमट और सिल्टी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट और रेशम मोटे कणों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में वन मिट्टी में अनाच्छादन का अनुभव होता है और डैश ह्यूमस सामग्री के साथ डैश होती है।
पहला ऑप्शन है अम्लीय कम, दूसरा क्षारीय अधिक, तीसरा कम अम्लीय, चौथा अधिक क्षारीय। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में वन मिट्टी में अनाच्छादन का अनुभव होता है, कम ह्यूमस के साथ अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाटियों के निचले हिस्सों में विशेष रूप से नदी की छतों और जलोढ़ पंखें पर पाए जाने वाली वन मिट्टी डैश है। पहला कम उत्पादन देने वाली, दूसरा बंजर, तीसरा उपजाऊ और चौथा बांझ। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैसी मिट्टी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। क्वेश्चन है मिट्टी के आवरण का अनाच्छादन और बाद में धुलाई को डैश के रूप में वर्णित किया गया। किस रूप में वर्णित किया गया है? पहला ऑप्शन है स्ट्रिप कॉपिंग, दूसरा जुताई, तीसरा मृदा अपर्दन और चौथा है मिट्टी गठन। तो क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? कमेंट करके फटाफट बताएं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी के आवरण का अनाच्छादन और बाद में धुलाई को मृदा अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपर्दन के कारण विकसित भूमि को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पहला ऑप्शन है परती भूमि, दूसरा खराब भूमि, तीसरा बंजर भूमि और चौथा कृषि योग्य बंजर भूमि। तो इसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, खराब भूमि। अब देखिए, बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे नाले को नाला बना देता है, जिस वजह से वह भूमि जो है वह खेती के लिए क्या हो जाता है? अनुपयुक्त। चंबल बेसिन में, किस बेसिन में? ये आपको याद रखना है, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा ढीली मिट्टी को समतल या ढलान वाली भूमि से उड़ा देती है, जिसे डैश अपर्दन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चादर, दूसरा पवन, तीसरा पट्टी और चौथा है मिट्टी। तो देखिए, हवा ढीली मिट्टी को समतल या ढलाव वाली भूमि से उड़ा देती है, जिसे पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपर्दन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है समोच्च रेखाओं के साथ जुताई, दूसरा झूमिंग, तीसरा स्ट्रिप कॉपिंग। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है 2 और 3 और फोर्थ है सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? पहला और तीसरा। मृदा अपर्दन को रोकने के लिए समोच्च रेखाओं के साथ जुताई करनी चाहिए और स्ट्रिप कॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गांव ने दिखाया है कि भूमि क्षरण को उलटना संभव है? पहला ऑप्शन है भंडारदार, दूसरा माजुलिक, तीसरा कटारमाली और चौथा सुखो माजरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सुखो माजरी। अब देखिए, सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले ने दिखाया है कि भूमि क्षरण को उलटना संभव है। सुखो माजरी में वृक्ष घनत्व जो है, किसका घनत्व? वृक्ष घनत्व 1976 में 13% प्रति हेक्टेयर से बढ़ करके 1992 में कितना हो गया है? 1272 प्रति हेक्टेयर। और इस वजह से वहाँ की जो भूमि क्षरण है वह क्या हो गई है? कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा का उदाहरण किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है मानव निर्मित, दूसरा अक्षय, तीसरा गैर नवीकरणीय और चौथा जैविक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, अक्षय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये तो आप सभी जानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बच्चों। पहला ऑप्शन आपके सामने है समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन, दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधन, तीसरा व्यक्तिगत संसाधन और चौथा है संभावित संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पार्क जो है वह समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम के क्लब ने किस वर्ष में संसाधन संरक्षण की वकालत की? पहला ऑप्शन आपके सामने है 1965, दूसरा 1966, तीसरा 1967 और चौथा है 1968। तो बच्चों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने पहली बार 1968 में अधिक व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तरांचल और चौथा महाराष्ट्र। तो देखिए बच्चों, महाराष्ट्र में जो है वह सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अवक्रमण को नियंत्रित करने की विधि है? पहला ऑप्शन है वनों की कटाई, दूसरा गहन खेती, तीसरा अत्यधिक चराई और चौथा वनीकरण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वनीकरण। और वनीकरण क्या है बच्चों? वनीकरण छत्रण को नियंत्रित करने की विधि है, जिसमें मिट्टी के निर्माण और कटाव का जो प्रक्रिया है वह साथ साथ चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन लौह अयस्क है? पहला ऑप्शन है अक्षय, दूसरा बायोटिक, तीसरा प्रवाह और चौथा गैर नवीकरणीय। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैर नवीकरणीय संसाधन। लोहा क्या है बच्चों? कमेंट में बताएं लोहा क्या है? लोहा एक अनवीकरणीय संसाधन है। यह प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे ग्रह पर सीमित मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा को निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों के अंतर्गत रखा जा सकता है? पहला ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा मानव निर्मित, तीसरा अजैविक और चौथा है गैर पुनर्नवीकरणीय। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पुनः पूर्ति योग्य। अब देखिए, ज्वारीय ऊर्जा महासागरों या समुद्रों के ज्वार भाटा से बनती है। जैसे ये ज्वार फिर से बन सकते हैं, वैसे ही ज्वारीय ऊर्जा भी पुनः बन सकती है। इस प्रकार यह एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? पहला ऑप्शन है गहन खेती, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा अधिक सिंचाई और चौथा है अत्यधिक चराई। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में छत पर खेती की जाती है? पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। तो क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? उत्तराखंड। अब ये छत की खेती जो है वह किसको रोकती है? कटाव को रोकती है। मिट्टी का जो कटाव है उसे रोकने में यह मदद करती है। और भारत में छत की खेती कहाँ कहाँ होती है? तो यह उत्तरांचल, पंजाब, मेघालय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में भी होती है और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी होती है। और यदि आप कभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे टेरेस फार्मिंग, क्या देखा होगा बच्चों? टेरेस फार्मिंग को देखा होगा। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के नए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।